नमस्कार, मैं अनूप शर्मा आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ एकेएन के इस खास एपिसोड में। हम कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी की सारी न्यूज़ को एक साथ आपके साथ शेयर कर सकें, आपके पास लेके आ सकें। और उसके लिए आज हमारे साथ 5 गेस्ट साथ में जुड़े हैं जो हमें गुजरात से लेकर पंजाब तक और दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक, उड़ीसा से लेके बिहार तक सारी खबरें बताएंगे। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ अच्युता मैम आपसे। प्लीज आप पंजाब की खबर हमें बताएं। थैंक यू अनूप। नमस्कार सभी को। बुधवार को 14 तारीख को श्री मुक्तसर साहब की माघ मेला के अवसर पर चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने ये ऐलान किया कि आने वाले बजट में आम आदमी पार्टी का जो वादा था 1000 रुपए हर महिला को देने का, वो पूरा करेंगे, उसकी प्रावधान करेंगे। और दूसरी खबर फ्रॉम पंजाब से ये है कि पंजाब के दौरे पर आई श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का श्री अमृतसर साहब में भगवंत मान जी ने मेहमान नवाजी किया और उनकी कैबिनेट और गवर्नर साहब के साथ उनका रात्रि भोज हुआ। तीसरी खबर, मोदी सरकार ने विदेश मंत्रालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्य के उद्योग मंत्री को पॉलिटिकल क्लियरेंस देने से मना कर दिया। भगवंत मान साहब और वो फरवरी में यूके और इजराइल जाने वाले थे, लेकिन इसका सेंट्रल गवर्नमेंट में रोक लगा दी। मकसद था कि जैसे जापान और दक्षिण कोरिया में जाके निवेश ला रहे थे, वैसे ही निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए ये दौरा का प्लान किया गया था। इसके अगली खबर, अब से आम आदमी पार्टी क्लिनिक में कुत्तों के काटने से पूरा इलाज और एंटी रैबीज इंजेक्शन मुफ्त दिया जाएगा। ये सुविधा लगभग 881 आम आदमी क्लिनिक्स में मुहैया किया जाएगा। और संक्षिप्त में मैं मुंबई और महाराष्ट्र की इलेक्शंस के बारे में बता देती हूँ। हमारे 63 उम्मीदवारों ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में भाग लिया। सभी ने बहुत मेहनत किया, पूरी टीम मुंबई की और दिल्ली की सब ने मिलकर मेहनत की। और लेकिन इलेक्शन कमीशन की रवैया तो सबको पता है, तो आगे में अच्छा करने की उम्मीद हम सब करेंगे। और नागपुर में भी म्युनिसिपल इलेक्शंस में भी राखी बिरलान वहां पे दौरे कर रही हैं। सो सभी जगहों पे अभी महाराष्ट्र में भी आम आदमी पार्टी सक्रिय हो रहा है। मेरे तरफ से इतने ही खबरें। धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैं केसरी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें दिल्ली और गोवा की खबर बताएं। नमस्कार, दिल्ली की खबर है। बिहार चुनाव के बाद मॉडल टाउन और शालीमार बाग में घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के कारण अस्पताल में लाशों को लपेटने वाले कपड़े भी कम दिया जा रहा है। मोदी द्वारा दिए गए फ्लैट रहने लायक नहीं है, बिजली के तार नहीं है, नल नहीं है। 2 लाख रुपए लिए गए लोगों से और जमा किए गए लोगों से, और 7 महीने तक लोग संघर्ष कर रहे हैं ये बेसिक सुविधा के लिए, ऐसा कहना है वहां के स्थानीय लोगों का। सौरभ जी ने कहा कि शेल्टर होम में सुविधा कम कर दी गई है ताकि पूर्वांचल के लोग छोड़कर भाग जाए। लोगों का ये भी कहना है कि 5 रुपए में दिए जाने वाले खाना
एक बच्चे के पेट भी नहीं भर सकता। विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन असली काम के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत है। अभी गोवा की खबर है। गोवा में चिंबल गांव के लोग पिछले 18 दिनों से अपनी तोयार झील को बचाने के लिए यूनाइटी मॉल प्रोजेक्ट का खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। वाल्मीकि नायक जी जो नए प्रेसिडेंट बने हैं गोवा के आम आदमी पार्टी के द्वारा, उन्होंने कहा है कि आज बजे उन्होंने विधानसभा तक मार्च करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहीं पे रोक दिया गया। वो कल बता रहे थे कि अब रात के 10 बज रहे हैं, वो उधर से नहीं निकलने वाले हैं जब तक सीएम से जवाब नहीं मिल जाता। अरविंद जी ने भी ट्वीट करके उनका समर्थन किया और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स भी प्रदर्शनकारियों के साथ है और उन्हें खाना और पानी सुविधाएं दे रहे हैं। गोवा की खबर इतना ही। नमस्कार। थैंक यू मैम, आपने दिल्ली और गोवा दोनों की खबर बता के हमारा काफी हेल्प किया है। मैं गुजरात की खबर आप सभी दर्शकों को बता देता हूँ। गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी 17 तारीख को शाम को आ रहे हैं और 2 दिन के इस दौरे में कम से कम 10 लोकसभा के लोगों को मिलेंगे। तो ये कार्यकर्ताओं को मिलेंगे, माफ कीजिएगा, लोगों नहीं, कार्यकर्ता। और सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव के लिए किस तरह से तैयार रहना है इसके बारे में बताएंगे। तो ये गुजरात के लिए जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है फिलहाल। तो मैं अगला रुख करता हूँ। हम नॉर्थ ईस्ट से खबरें सुनना चाहते हैं, काफी समय से कोशिश कर रहे हैं। तो उड़ीसा से आज हम शुरू करेंगे कि ईस्टर्न रीजन से भी हमारे पास समाचार है। उसके लिए मैं ज्योतिमयी मैम को तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ, आपको स्वागत करता हूँ। और आप प्लीज बताइए कि उड़ीसा से क्या घटना घट रही है। जी मैम। शुक्रिया अनूप जी। सुनाई दे रहा है सबको? जी जी बिल्कुल क्लियर है, आप बोलिए बिल्कुल। शुक्रिया अनूप जी। मैं ज्योतिर्मयी एकेएन टीवी में सबका स्वागत करती हूँ। मैं उड़ीसा से जुड़ी हुई हूँ आपके साथ। हमारे हाथ एक बहुत अच्छी खबर लग रही है। हेलो। जी ज्योति मैम, आपका मैम आप कंटिन्यू रखिए। ज्योति मैम आप कंटिन्यू रखिए, आपका आवाज क्लियर है। हेलो। ज्योति मैम आप कंटिन्यू रखिए। ज्योति मैम आप कंटिन्यू रखिए। हेलो। जी मैम बोलिए। मुझे आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। ज्योति मैम आप कंटिन्यू रखिए। लगता है ज्योति मैम को अपना नेटवर्क इश्यू लग रहा है। तो हम दिग्विजय सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी मैं दिग्विजय सर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बिहार की हमें
कुछ बात बताएं। नमस्कार, सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं दिग्विजय राय बिहार से हूँ और यहाँ सोशल मीडिया में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करता हूँ बिहार में। तो मेरे पास जो समाचार है वो पहला समाचार ये है कि जो जहानाबाद की लड़की जो पटना में जिसके साथ जिसका मर्डर हो गया, वो चित्रगुप्त हॉस्टल में, एक चित्रगुप्त नाम का हॉस्टल है, उसमें रहती थी और अपना पढ़ाई करती थी। और उस हॉस्टल के मालिक को मनीष रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है और काफी सीसीटीवी जो है पुलिस खंगाल रही है और लगभग 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाल चुकी है। और उसमें जो मामला आ रहा है, सेक्सुअल रिसोर्ट का मामला आ रहा है। तो ये एक बुरी खबर है। बिहार में ऐसा होते रहता है। इसके पहले भी मुजफ्फरपुर बालिका विद्यालय में बहुत सारे लड़कियों का मर्डर हुआ था और रेप हुआ था और उसमें बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के नाम भी इसमें आए हुए थे और आज तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी खबर है, एक खजौली थाना है, उस थाना के बिहटा गांव में, मधुबनी में ये पड़ता है। उस रूपा नाम की एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई है दहेज के लालच में और ये बहुत ही दुखद है। ये होता रहता है बिहार में। और तीसरी खबर है कि बिहार का जो है दिल्ली के तर्ज पर मुंबई में बिहार भवन बनने जा रहा है जिसमें 30 मंजिल होंगे। और मेरा ये इस पर थॉट है कि वो तो ठीक है बनाइए, लेकिन यहाँ स्कूल और अस्पताल बिहार में इनकी बहुत जरूरत है। इस पर ध्यान होना चाहिए। उद्योग नहीं लग रहे हैं, इस पर ध्यान होना चाहिए। तो यही न्यूज है मेरे पास 2-3 आज के लिए। थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू। मैं अर्चना मैम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है उसके बारे में कुछ हमें बताइए। हाँ जरूर, सभी को नमस्कार। तो उत्तर प्रदेश में तो अभी हाल ही में संजय सिंह जी ने एक प्रेस वार्ता करके एसआईआर के दौरान जो घोटाला हुआ है उसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी और योगी सरकार के कर्मचारियों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के साथ अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ी किया है। यूपी में दिसंबर 2025 तक पंचायत और निकाय चुनावों के आधार पर राज्य चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट तैयार की थी और उसमें पाया गया कि प्रदेश में लगभग 17 करोड़ मतदाता हैं, जबकि केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा अभी हाल ही में कराए गए एसआईआर के बाद जो वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें बताया गया कि प्रदेश में सिर्फ 12 करोड़ 55 लाख मतदाता है, अर्थात 4.5 करोड़ मतदाता एक ही महीने में गायब कर दिए गए। अब चुनाव आयोग बताए कि प्रदेश के 4.5 करोड़ मतदाता कहाँ गायब हो गए, उनको किस आधार पर इस सूची से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि ये गलती नहीं है बल्कि एक योजनाबद्ध धांधली है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी संपत्ति बचाने के लिए भी सावधान रहने के लिए कहा है। उन्होंने सुल्तानपुर, अपने विधानसभा क्षेत्र में सुल्तानपुर से आते हैं संजय सिंह जी, तो उन्होंने अपने यहाँ का एक उदाहरण देके बताया कि उनके यहाँ बिहार से एक बंदा था आशीष सिंह करके, जो कि वहां के सोनबरसा की जय बहादुर सिंह का बेटा बन गया था। उनके फैमिली रजिस्टर में उनके बेटे की तरह उसका नाम रजिस्टर कर दिया गया था। तो जब जय बहादुर सिंह से पूछा गया कि भाई इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा आशीष सिंह नाम का तो मेरा कोई बेटा ही नहीं है। तब फिर उस लड़के की जांच कराई गई तो पता चला कि उसके पिता का नाम, जो टीसी में उस आशीष सिंह का, जो बिहार का रहने वाला था, टीसी में उसके पिता का नाम क्या आया था, वंश कुमार सिंह आया था। लेकिन उसको सोनबरसा में जय बहादुर सिंह का बेटा बना के
रजिस्टर कर दिया गया था। तो इस आधार पे उन्होंने यूपी के लोगों से भी कहा है कि भाई आप लोग सावधान हो जाओ, कल को कोई भी ये फर्जीवाड़ा करके आप किसी कहीं का भी, कोलकाता का, बनारस का, कहीं का भी, ये लोग राजस्थान, बनारस, सब कहीं से भी कोई लाके आपके उसमें रजिस्टर करा देंगे, तो कल को कोई भी आपकी प्रॉपर्टी पे मुकदमा ठोक सकता है। जय बहादुर सिंह जी तो जाग गए थे तो बच गए, लेकिन आप लोग सावधान रहिएगा। दूसरी बात उन्होंने बताई कि चुनाव आयोग ने SIR के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग 2,17,00,000 लोगों को शिफ्टेड या अनट्रेसेबल बता दिया। तो उन्होंने कहा कि मतदाताओं के लिए 3 फॉर्म होते हैं। जब ये 3 फॉर्म भरे जाएंगे तो चुनाव आयोग का नियम कहता है कि उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में BLO भी फॉर्म भरता है 9, 10 और 11। मतदाता के लिए 3 फॉर्म होते हैं, जैसे जिसका नया वोटर बनाने के लिए जैसे फॉर्म 6 भरा जाता है, तो इसी तरह जिनका फॉर्म 6 भरा गया है BLO उसके अगेंस्ट फॉर्म 9 भरेगा। जिनका फॉर्म 7 भरा गया है BLO उसके अगेंस्ट फॉर्म 10 भरेगा, और जिनका फॉर्म 8 भरा गया है उनके लिए BLO फॉर्म नंबर 9 भरेगा, 11 भरेगा। तो उन्होंने कहा कि BLO को भी रिकॉर्ड उसके अगेंस्ट में मेंटेन करना होता है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। तो पारदर्शिता की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इन जो शिफ्ट उन्होंने लिस्ट में डाला है जिन लोगों को, उनके फॉर्म यानी 9, 10 और 11 को ऑनलाइन सार्वजनिक कर दिया जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तीसरी चौथी बात उन्होंने ये बताई कि खुद मुख्यमंत्री ने हर बूथ पे 200 वोट बढ़ाने की बात कही। उत्तर प्रदेश में 1,77,000 बूथ है, तो इस हिसाब से भाजपा करीब 3.5 करोड़ वोट बढ़ाने की तैयारी में है। भाजपा बिहार, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई और राजस्थान से लोगों को लाकर यूपी में फर्जी तरीके से वोटर बनवाने में लगी हुई है। भाजपा के लखनऊ उत्तर के विधायक ने खुले तौर पर कहा है कि उनके 18,000 वोट बढ़ गए, तो पूरे खेल की पोल खोल देता है। उन्होंने विपक्षी दलों को भी सचेत करते हुए कहा कि भाजपा के खेल में न आए और मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ एकजुट होकर सड़क पर आए। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने संजय सिंह जी की पीसी को बहुत विस्तार से समझाया। इस पूरे वीडियो को आप संजय सिंह जी के यूट्यूब चैनल और आम आदमी AKN पे भी ये वीडियो है, तो आप इस पूरे वीडियो को भी सभी दर्शक देख सकते हैं। मैं ज्योति मैम आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। आप नेटवर्क इश्यू के कारण आप निकल गए थे, तो उड़ीसा की खबर जो आप बताना चाह रहे थे वो बता सकते हैं। जी, खबर में शेयर करना चाहूंगी। जो हमारे बरगढ़ जिले से ढोलकिया जी बेल मिल गया है। उन्होंने धान की किसान जो है की समस्या लेकर, लेकिन जो विधायक है वही उनके जो कर्मी, उन्होंने उनको मार जेल में डाल दिया था। लेकिन की जीत हुई है, उनको बेल मिल गया और उन्होंने बोला आम आदमी पार्टी के लिए आगे के लिए जैसे काम करते रहे और किसानों के लेकर आगे। धन्यवाद। शुक्रिया मैम आपका, आप सभी का, सभी दर्शकों का भी शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना आपको ये न्यूज़ पहुंचाएं। आम आदमी पार्टी पूरे देश में बहुत सारे काम कर रही है, उन सारे कामों को इकट्ठा करके आप तक पहुंचाना ये बहुत मुश्किल काम है। हम सभी वॉलंटियर मिलकर इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सहयोग जरूर चाहते हैं। अगर आपके पास, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके आसपास कोई घटना घट रही है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ कार्य कर रहे हैं, तो जो नीचे नंबर आपको फ्लैश में दिख रहा है उस पर जरूर आप अपनी डिटेल भेजिए। AKN के सभी दर्शकों का और सभी साथियों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज के एपिसोड में इतना ही। मैं हर्ष से अनुरोध करूंगा कि प्लीज कंक्लूड करते। हर्ष, पूरा कर दो।
धन्यवाद।